दोस्तों नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं गणित विषय के बारे में कि अक्सर मैं विद्यार्थियों से बात सुनता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी चर्चा में ये बात करते हैं कि गणित एक बहुत ही कठिन विषय है। कोई कहता है कि गणित में फॉर्मूले बहुत हैं, कोई कहता है कि गणित में बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणित सबसे आसान विषय है। विद्यार्थियों इसके साथ साथ ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आसान तो है ही है, सबसे ज़्यादा पूर्ण अंक अगर किसी विषय में लिए जा सकते हैं दोस्तों तो वो गणित है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और भी अहम है कि गणित कंपटीशन में हमें दूसरों से बहुत आगे कर देता है। जी आपने देखा होगा कि जिस भी विद्यार्थी का गणित विषय बहुत अच्छा है वो दूसरे विद्यार्थियों से काफ़ी लीड करता है। अब हम बात करते हैं गणित विषय को पढ़ा कैसे जाए। दोस्तों हर विद्यार्थी के लिए गणित विषय को पढ़ना अलग अलग तरीका है, हर अध्यापक भी अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आप गणित को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके फंडा, उसके बेसिक्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर गणित का क्या बेसिक्स है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि 500,000 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे हमारे माइंड पे स्ट्रेस पड़े। करना वही है दोस्तों कि छोटी सी बात हम सीखें और उससे पूरे चैप्टर का हल हो जाए। दोस्तों तो हमें फंडामेंटल्स पे काम करना है। तो दोस्तों आपने सुना होगा जब भी हम गणित की बात करते हैं दोस्तों तो एक बात बहुत ही कॉमन आती है निकल कर सामने, परसेंटेज। दोस्तों एक बात बहुत ही कॉमन निकल कर आती है, परसेंटेज। दोस्तों इसको अगर हम बात करें प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज को दोस्तों हिंदी में हम बोल देते हैं प्रतिशत। दोस्तों इसके नाम के अंदर ही सब कुछ इसका मतलब छिपा है। कोई चीज 100 पर कितनी है दोस्तों, अगर 100 पर कोई चीज 15 है तो हम बोल देते हैं 15%। दोस्तों अगर परसेंटेज की बात करें तो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब आप कहेंगे सर क्या परसेंटेज पहला चैप्टर होना चाहिए। दोस्तों मेरे परसेंटेज समझाने के मायने अलग हैं। दोस्तों जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो ये परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये पूरे गणित की रूपरेखा है, पूरे गणित का रोड मैप यहीं से तैयार होता है। दोस्तों ये परसेंटेज जिससे मैं कह रहा हूं 100 पर कितना, ये दोस्तों गणित का ब्लूप्रिंट है। इससे आप ये समझिए दोस्तों कि कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, कोई भी नक्शा हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज एक चैप्टर नहीं है, पूरे गणित की आधारशिला है। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस, आपने एक चैप्टर सुना होगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों लाभ हानि, क्या आप उसे बिना परसेंटेज को जाने कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप उसे बिना परसेंटेज को जाने अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो कहीं ना कहीं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पे भी ब्याज, सिंपल मतलब साधारण ब्याज। दोस्तों चैप्टर कोई भी हो पर हर चैप्टर में एक बात कॉमन है, वो है परसेंटेज। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि परसेंटेज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आगे, अगर आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, एग्जाम्पल दोस्तों 15% क्या मतलब होता है दोस्तों इसका। अगर मैं लिखता हूं 15% दोस्तों इसका मतलब होता है 15/100। इसका मतलब होता है दोस्तों 3/20। यहां पर दोस्तों इसका मतलब है 3:20। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो कि यहां पर इसका नाम परसेंटेज था और यहां पर दोस्तों इसका नाम हो गया रेशो। तो दोस्तों मतलब यह हुआ कि परसेंटेज, दोस्तों यहां पर इसका नाम परसेंटेज था, यहां पर इसका नाम रेशो हो गया। स्टूडेंट इसका मतलब यही है
कि गंगाधर ही शक्तिमान है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि शक्तिमान ही गंगाधर है, मतलब दोस्तों परसेंटेज ही रेशो है और रेशो ही परसेंटेज है। जहां तक दोस्तों रेशो की बात है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। रेशो क्या होती है दोस्तों? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, किसी भी फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, उससे सरल नहीं किया जा सकता। रेशो मतलब अनुपात। अनुपात का मतलब दोस्तों दो अलग अलग क्वांटिटीज में संबंध स्थापित करना कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, कौन सी क्वांटिटी कम है। ये दोस्तों हम रेशो की हेल्प से देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि यहां पर देखें तो पहली क्वांटिटी कम है और दूसरी क्वांटिटी दोस्तों ज्यादा है। तो दोस्तों समझ में ये आया कि परसेंटेज ही रेशो है और रेशो ही परसेंटेज है। पर दोस्तों बीच में एक बात ये समझ में नहीं आई, इसको दोस्तों हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों भिन्न। तो यहां पर एक बात और समझ में आई कि रेशो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को लिख सकते हैं परसेंटेज। ये तीनों बातें दोस्तों, कौन सी तीनों बातें? रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन। दोस्तों ये तीनों बातें सेम है। तो हमें यह समझ में आया कि गणित का आधार अगर परसेंटेज है तो मतलब गणित का आधार रेशो भी है दोस्तों, गणित का आधार फ्रैक्शन भी है। दोस्तों ये एक वही बात हो गई कि एक व्यक्ति के अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग नाम, उसको शहर में बुलाते हैं परसेंटेज, उसको कॉलोनी में बुलाते हैं फ्रैक्शन, और दोस्तों उसे उसके गांव में बुलाया जाता है रेशो। आदमी वही है दोस्तों, मतलब यही कि कॉन्सेप्ट सेम है, इससे लिखने के तरीके अलग अलग हैं दोस्तों। परसेंटेज ही रेशो है, रेशो ही परसेंटेज है, और आपस में फ्रैक्शन भी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे 100% क्या मतलब है दोस्तों इसका? अगर मैं आपको कहूं 100%, इसका कुछ मतलब तो होगा दोस्तों। इसका दोस्तों मतलब है 100 में से 100। दोस्तों 100% का मतलब है 100 में से 100 कंप्लीट। मतलब आप इसे दोस्तों 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों 50% क्या मतलब है इसका? दोस्तों 50% का मतलब है 100 पर 50। दोस्तों 50% का मतलब है 100 पर कितना? 50, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से दोस्तों तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवां हिस्सा, हमारे मन में दोस्तों प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। हमारे मन में प्रश्न उठेगा, सर तीसरा हिस्सा क्या है? तो मैं कहूंगा 100 से गुणा करके देख लो। तो बहुत ही आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं कि तीसरा हिस्सा दोस्तों है 33 सही 1/3%। इसी तरह से दोस्तों मैं आपसे पूछूं चौथा हिस्सा क्या है? आप कहोगे 100 से गुणा करके देख ले भाई, 25%। तो दोस्तों पांचवा हिस्सा क्या है? बहुत ही आसान भाषा में हम कहेंगे 20%। दोस्तों इसी तरीके से 100%, आधा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, एक हम ऐसा फंडामेंटल टेबल पैदा कर लेते हैं जो हमारे पूरे मैथ में कोई भी चैप्टर हो उसमें हर चैप्टर में काम आएगा। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं छठा हिस्सा क्या है? बहुत ही आसान भाषा में आप बता सकते हैं छठा हिस्सा क्या है। आप कहेंगे सर ये होता है 16 सही 2/3, या फिर पॉइंट्स में लिखे तो 16.66 लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं सातवां हिस्सा क्या है? आप कहेंगे गुरुजी 14 सही 2/7, इसे 14.28 लिख सकते हैं। मैं जानता हूं कि विद्यार्थी, उनको हम जिस तरीके से चीजें सिखाएंगे उसी तरीके से वो इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन के साथ साथ मैं आपको डेसिमल फॉर्म में भी बता रहा हूं। दोस्तों आठवां हिस्सा क्या है? मैं बात करूं दोस्तों आठवां हिस्सा क्या है, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं सर 12.5% है, 12.5 है। इसी तरह से दोस्तों ये टेबल बनती चली जाएगी। नौवां हिस्सा क्या है? 11 सही 1/9, 11.11। दोस्तों हम धीरे धीरे इस टेबल को आगे बनाते चले जाएंगे दोस्तों कि नौवां हिस्सा क्या है, 10वां हिस्सा क्या है, 11वां हिस्सा क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि परसेंटेज के ये फ्रैक्शन अगर एक बार क्लियर हो जाएं
तो दोस्तों आपकी 90% आधारशिला, आधार की ईंट रखी जाएगी। दोस्तों इसी तरह से 11वां हिस्सा क्या है, इसे लिख सकते हैं 9.09। दोस्तों 12वां हिस्सा क्या है, 8 and 1/3, 8.33। तो दोस्तों धीरे धीरे आप ये सारे हिस्से एक एक करके अपने माइंड में सेट कर लेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं 13वां हिस्सा क्या है। इसी तरह से दोस्तों आप 13वां हिस्सा, 14वां हिस्सा, 15वां हिस्सा और 16वां हिस्सा कहां तक याद करनी है दोस्तों। याद करने को तो दोस्तों बहुत लंबी है दुनिया, पर दोस्तों याद आपको वहीं तक करने हैं जहां तक आपको मंजिल में पहुंचने में जरूरत है। दोस्तों 13वें हिस्से की बात करूं, लिख सकते हैं 13 से 9/13। दोस्तों ये 13वां हिस्सा हो जाता है दोस्तों 7.69। दोस्तों अगर मैं आपसे 14वें हिस्से की बात करूं तो इसे भी दोस्तों आप लिख सकते हैं 7.14। 15वां हिस्सा 6 से 2/3%। दोस्तों 6.66%। 16वां हिस्सा 6 दोस्तों 16वां हिस्सा क्या होता है, 6 से 1/4 या 6.25%। अब आप कहोगे सर इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये केवल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, हर चैप्टर में ये बातें काम आ सकती हैं दोस्तों। तो चलिए आपने ये सब बातें, मानता हूं दोस्तों आपने सब बातें सीख ली। अब परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों। दोस्तों एक अगर मैं छोटा सा सवाल आपको लिख के दिखाने लगूं कि एक परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है, मैं एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे दोस्तों उठाता हूं। वैसे तो मैं आपको बता दूं जब हम परसेंटेज के चैप्टर को करते हैं तो बहुत सारे टाइप दोस्तों हमारे सामने आते हैं। परसेंटेज चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट बेसिक्स से रिलेटेड। ये आपके दोस्तों 20 से 25 तरह के छोटे छोटे अलग अलग सवाल हैं, बेसिक्स पे निर्भर करते हैं। 20 से 25 छोटे छोटे अलग अलग सवाल। दूसरा दोस्तों जो परसेंटेज में मोटी मोटी टाइप्स हैं दोस्तों, परसेंटेज में क्वेश्चन आता है इनकम के ऊपर, व्यक्ति की आय और इनकम टैक्स। जो दोस्तों आप आजकल सुन रहे हैं ना कि इनकम टैक्स के छापे बहुत लग रहे हैं, इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर दोस्तों सवाल आता है परसेंटेज के अंदर सेल के ऊपर और कमीशन के ऊपर, कि सेल और उसके बाद दोस्तों कमीशन के ऊपर, सेल और कमीशन। इसके अलावा दोस्तों परसेंटेज पे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्शन। आजकल दोस्तों चुनावी मुद्दा बहुत ही गर्म है, इलेक्शन है, पर आप सभी जानते हैं स्टूडेंट रैली बंद नहीं है। चलिए दोस्तों इलेक्शन के ऊपर भी सवाल आने की पूरी संभावना है, चुनाव संबंधित प्रश्न दोस्तों। और इस पे किस तरह के सवाल आते हैं, पॉपुलेशन मतलब दोस्तों जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आने के चांस रहते हैं दोस्तों। आपको पता है कि पॉपुलेशन एक्ट भी बहुत ही जल्दी आपके सामने आ सकता है दोस्तों। चलिए स्टूडेंट इसके अलावा सेल, कमीशन, पॉपुलेशन, इनकम, इनकम टैक्स और कौन से दोस्तों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आपसे और भी बहुत सारी वैरायटी है दोस्तों जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज मैंने बता दिया, इनकम मैंने बता दिया, पॉपुलेशन, मशीन डेप्रिसिएशन, किसी मशीन का अवमूल्यन दोस्तों, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी मशीन का अवमूल्यन मतलब दोस्तों समय के साथ साथ मशीन की कीमत घटती चली जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा मशीन पुरानी होगी और उसकी कीमत घटती चली जाएगी। आप जानते हैं विद्यार्थियों शादी से पहले क्या वैल्यू होती है और शादी के बाद वैल्यू कैसे धीरे धीरे घटती चली जाती है, इज्जत कम हो जाती है नज़रों में। पहले शाही पनीर की बातें होती हैं दोस्तों, बाद में वो बातें दाल तक भी सीमित होकर रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों एक और बात, जो एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम्स। दोस्तों वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो इसे भी हमें अच्छे से समझना होगा। पर सबसे जो अहम टाइप है दोस्तों, वो इसके अंदर जहां तक मैं समझता हूं स्टूडेंट, एक बेसिक टाइप ऐसी है दोस्तों जो आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टाइप इतनी ज्यादा अहम है, इससे हमारे मैथ की आधारशिला, इससे हमारे गणित का रास्ता तय होता है। ये बेसिक टाइप बहुत जरूरी है। बाकी इनकम, इनकम टैक्स, सेल, कमीशन, इलेक्शन, पॉपुलेशन, मशीन डेप्रिसिएशन, वेन डायग्राम्स, ये सारे टाइप तो हमें ध्यान देनी ही देनी पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए